राज्य के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अमर बावरी ने कहा है कि मौजूदा राज्य सरकार बीते 2 वर्षों के अपने कार्यकाल में सभी मोर्चों पर विफल साबित हुई है। आज रांची स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास मंत्रियों की विलासिता के लिए तो पैसे हैं, लेकिन जनता की जान बचाने के लिए राशि की कमी का रोना रोती है। कोरोना के काल में आपने एक्सपायरी दवाइयों की किट लोगों को बांट दिया, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। बोकारो में दवाइयां जो है ना वो बाथरूम में बंद करके सड़ा दी, एक्सपायर कर दी, कितने लाखों लाख रुपए। सरकार से आप समझ सकते हैं, सरकार की प्रायोरिटी में समझ सकते हैं। जब WHO ने चेतावनी दी, जब भारत सरकार ने जब चेतावनी दी कि भाई नया जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट आएगा, RT-PCR से इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो सकेगी, आप नहीं इसको पता कर सकते हैं। सभी राज्यों ने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए प्रायोरिटी बेस में, प्राथमिकता में, भाई आज हमको क्या जरूरत है, यहाँ पे अगर हमको जरूरत है, मुझे घर गिरने वाला है तो हम पहले भाग करके बाहर निकले, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम ये बैठ कर इंतजार करें घर गिर। लेकिन आपने प्राथमिकता नहीं रखा। प्राथमिकता क्या रखा आपने? प्राथमिकता फॉर्च्यूनर लेना है, हमारे लोगों को अपना जो बंगला बनाना है। जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन एक राज्य सरकार के खरीद से बाहर होगा, ऐसा यदि राज्य सरकार कहती है कि पैसा हमारे पास नहीं है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक और क्या हो सकता है। भाजपा विधायक ने कहा कि राज्य सरकार जानती है कि जनता उन्हें पसंद नहीं कर रही है, इसलिए पंचायत चुनाव से बचना चाहती है। यही नहीं, अधिकारियों के माध्यम से राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है और तब तक पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएंगे जब तक केंद्र सरकार पंचायतों के विकास के लिए दिया जाने वाला फंड रोक नहीं देती है। कि भाई हम लोग जीत के नहीं आने वाले हैं, और जीत के नहीं आने वाले हैं इसीलिए इन्होंने जो है वो जो हम लोग पार्टी के माध्यम से चुनाव करा रहे थे उसको पहले उन्होंने खारिज किया। दूसरा डर यह है कि भाई नीचे तक हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है भ्रष्टाचार। एक 5 महीना 6 महीना कार्यकाल बढ़ाने के लिए एक जगह से 15,000 20,000 का रेट बनाया हुआ है। अगर 4,402 पंचायतों में सिर्फ मुखिया ही यदि 15-20,000 रुपए करके यदि उन्हीं से कलेक्शन किया जाए तो उनका क्या रेट हो जाता है। उसका समिति है, वार्ड मेंबर है, सब मिलाकर के यदि किया जाए तो कितने करोड़ों रुपया, अरबों रुपया का कारोबार बैठे बैठाया होता है। कहते हैं ना हिंग लगे ना फिटकरी रंग चोखा, वो एकदम हिंग फिटकरी लगाए कि ना कांग्रेस के माल चले जा रहा है, उसमें फटाया जा रहा है। उसके 15 फाइनेंस और 14 फाइनेंस में जो पैसा आया हुआ है, जब तक केंद्र की सरकार, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब तक केंद्र की सरकार इसके लिए बंद नहीं कर देगी पैसा कि अब कोई पंचायत का पैसा हम नहीं देंगे, जब तक आप चुनाव नहीं कराएंगे तब तक ये सरकार चुनाव नहीं कराएगी, क्योंकि इससे सरकार का पूरा ध्यान उस कमीशन पे है जो सीधे उनके खाते में जा रहा है, उनके घरों तक जा रहा है। बावरी ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना की आड़ में अपनी नाकामियों को छिपाना चाहती है और आपदा को अवसर के रूप में लेते हुए बालू और पत्थर के अवैध व्यापार में लगी है। लेकर के आगे बढ़ते रहना चाहते हैं और जैसे ही कोरोना आता है अपना पैर हाथ बांध करके अपने कारोबार में लग जाते हैं। आज यही कोरोना में सब कुछ बंद होगा, लेकिन संथाल परगना के अंदर या झारखंड के पलामू के अंदर ना बालू का बहाली बंद होगा, ना पत्थरों का ढुलाई बंद होगा, ना कोयला की चोरी बंद होगी। ये तो चल ही रहा है और एक सूखा पैसा इनका एकदम चला जा रहा है, एकदम सूखा पैसा। लोगों का डेवलपमेंट करके और इसको करके क्या मतलब है, जब हमको ऐसे पैसा मिले जा रहा है, ऐसे किए जा रहे हैं। बावरी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, बीते दिनों हुई मॉब लिंचिंग की वारदात और राज्य में बढ़ते अपराध समेत कई अन्य मुद्दों पर राज्य सरकार और उसके सहयोगी दलों को घेरने की कोशिश की। न्यूज विंग के लिए रांची से रफी समी की रिपोर्ट। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.